इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, एक चैप्टर पढ़ने वाले, उसका वन शॉट लेने वाले, जिसका नाम क्या है, टिश्यू। टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू और दूसरा कौन सा होता है, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के टिश्यू होंगे, एक होंगे डिवाइडिंग सेल्स वाले टिश्यू और दूसरे होंगे नॉन डिवाइडिंग सेल वाले टिश्यू। दो टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। इधर देखो, तो जो डिवाइडिंग टिश्यू होंगे वो दो होंगे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में दो तीन होंगे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। जो टिप पर मौजूद होंगे वो कौन से होंगे, जो टिप पर मौजूद होंगे उनको क्या कहेंगे, प्राइमरी या एपिकल। ठीक है। जो अगर आपकी मैं अगर बात करूं ऐसे डिवाइडिंग सेल जो लेंथ टिप में मौजूद है और लेंथ बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, लेंथ बढ़ा रहे हैं, उनको अपन कहेंगे एपिकल। क्या कहेंगे, जो दो ब्रांचेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला दो ब्रांचेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, उसको कहेंगे अपन इंटरकैलरी। क्या कहेंगे, इंटरकैलरी। क्या कहेंगे, इंटरकैलरी। और तीसरे प्रकार के कौन से होंगे, तीसरे प्रकार के टिश्यू जो होंगे वो गर्थ बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, गर्थ बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना, जो चौड़ाई बढ़ाएं उनको अपन कहेंगे लेटरल। क्या कहेंगे, लेटरल। बोलो भाई, जो टिप पर बढ़ाए, टिप बढ़ाए एपिकल, जो लेंथ बढ़ाए इंटरकैलरी, जो लेंथ बढ़ाए उनको क्या कहेंगे, इंटरकैलरी। और जो गर्थ बढ़ाए उनको क्या कहेंगे, बोलो बेटा, लेटरल। बोलो, जो गर्थ बढ़ाए उनको क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे। क्लियर है। तो तीन टाइप के टिश्यू देखने को मिल जाते हैं आपको। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहां पर अपन देखेंगे तो देखो परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सभी मेरे साथ बोलेंगे, दो प्रकार के कौन कौन से, सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट की जो होते हैं एक ही ये दो मिलेंगे आपको, एक ही टाइप के अगर सेल मिल रहे हैं, ये दोनों के दोनों डिवाइड नहीं करेंगे, ये दोनों के दोनों डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है। अब डिवाइड नहीं करें तो परमानेंट, लेकिन अगर एक ही सेल से एक ही टाइप के सेल से बने तो सिंपल, अलग अलग टाइप के सेल से बने तो कॉम्प्लेक्स, एक ही टाइप के सेल से बने तो सिंपल। अगर आप यहां पर देखोगे बेटा तो यहां पर एक ही टाइप के अगर सेल से बने हुए हैं, ये देखिए, ये देखो एक ही टाइप के सेल हैं, ये रहे, ये देखो एक ही टाइप के सेल हैं। अगर एक ही टाइप के सेल हैं यहाँ पर तो इन्हें कहेंगे सिंपल। क्या कहेंगे, और अगर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं तो उनको क्या कहेंगे अपन, परमानेंट। अलग अलग टाइप के सेल्स हैं तो उनको अपन कहेंगे कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा तो यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, हरे, नीले, बैंगनी, अलग अलग टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स। तो जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स में आता है। जाइलम और फ्लोएम किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में। जाइलम और फ्लोएम किस में आता है बेटा, कॉम्प्लेक्स में आता है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट की। तो सिंपल परमानेंट में तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो पेरेन्काइमा के जो मेम्ब्रेन रहेगी पतली रहेगी। कैसी रहेगी मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन पतली रहेगी, इसकी थिक रहेगी कॉर्नर से, थिक रहेगी कॉर्नर से। और इसकी स्क्लेरेन्काइमा में पूरी में थिक रहेगी, पूरी क्या रहेगी, थिक रहेगी। पेरेन्काइमा की सेल वॉल किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, पेरेन्काइमा की सेल वॉल किससे बनी होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है स्क्लेरेन्काइमा की किससे बनी होती है, लिग्निन। किससे बनी होता है, लिग्निन। कोलेनकाइमा की, बताओ बेटा, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, कोलेनकाइमा की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और पेरेन्काइमा की सेलुलोज से बनी होती है, पेरेन्काइमा की सेलुलोज से। ठीक है, और ये देखो भाई, ये लिखा है पैक्टिन। कोलेनकाइमा की किससे बनी रहेगी मेरा, बोलो, पैक्टिन से। किससे बनी रहेगी, पैक्टिन से। तो तीन टाइप के हो गए, बताओ कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप के। कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की किससे बनी रहेगी, सेलुलोज से। किससे बनी रहेगी मेनली, सेलुलोज से। पेरेन्काइमा की मेनली बनी रहेगी सेलुलोज से। उसकी पैक्टिन किससे बनी रहेगी, पैक्टिन से बनी रहेगी मेनली। और उसकी पैक्टिन की थिकनिंग होगी, कौन सी थिकनिंग होगी, बोलो बेटा, पैक्टिन की थिकनिंग होगी कॉर्नर में, थोड़ी 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 थोड़ी। देखो ये किसकी थिकनिंग है, बोलो, ये पूरी कंटिन्यूस थिकनिंग है या सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह पर, ये कॉर्नर पर थिकनिंग है, ये कॉर्नर पर थिकनिंग है। किसकी थिकनिंग है, ये
पैक्टन की थिकनिंग है। आई बात समझ में? तो कॉर्नर्स पूरी थिक है या कॉर्नर्स पर थिक है? ये बोलो सेल, ये जो है कोलेनकाइमा पूरी थिक है या कॉर्नर्स पर थिक है? कॉर्नर्स पर थिक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा जो होगी ये जब एयर स्टोर करेगी तो उसको कहेंगे एरेन्काइमा। क्या कहेंगे? एरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमा क्या स्टोर करने लग जाए? एयर। क्या स्टोर करने लग जाए? हवा अपने अंदर स्टोर करने लग जाए तो उसको अपन एरेन्काइमा कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो बेटा, एरेन्काइमा कहेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? दूसरा बेटा, ठीक है, अगर आप इसके सेल वॉल देखोगे तो मेनली इसका काम होता है पेरेन्काइमा का स्टोरेज। क्या काम होता है बेटा? पानी का स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज। मेनली किस काम में आती है? एयर, वाटर, फूड। बोलो कौन कौन से काम में आती है? एयर, वाटर और फूड। इन सब का क्या करती है ये? स्टोरेज। क्या करती है? स्टोरेज करती है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? तो ये आपके हो गए पेरेन्काइमा। क्या हो गए बेटा? ये पेरेन्काइमा। अब मुझे एक बात बताना बेटा जरा, ठीक है, इधर देखते जाना भाई। जब ये एयर स्टोर करती है, पेरेन्काइमा क्या स्टोर करती है? जब एयर स्टोर करती है। और एयर स्टोर करने से क्या हो जाता है? जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तैरने को कहते हैं बायोएंसी। क्या कहते हैं? बोलो बेटा। जब पेरेन्काइमा हवा स्टोर करने लगे, बोलो पेरेन्काइमा क्या स्टोर करने लगे? हवा स्टोर करने लगे। पेरेन्काइमा क्या स्टोर करने लगे? तो उसको अपन क्या कहेंगे? ठीक है। और इसकी वजह से ही जो पानी में जो प्लांट होते हैं जैसे लोटस वगैरह, वो तैर पाते हैं पानी में। क्या पानी में तैरता है या नहीं तैरता? तो वो किसकी वजह से? उन्होंने ये पेरेन्काइमा में हवा भर रखी है। क्या भर रखी है? तो ऐसे हवा भरने वाले पेरेन्काइमा को कहेंगे एरेन्काइमा। क्या कहेंगे? बोलो, एरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है। कुल पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या होता है? बोलो भैया, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। आई बात समझ में? ठीक है। और कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है। बोलो, कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है? एब्सेंट। बोलो क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। पेरेन्काइमा जो कोलेनकाइमा का काम क्या होता है? पेरेन्काइमा भी लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है। बोलो पेरेन्काइमा क्या है? लिविंग। पेरेन्काइमा क्या है? तो यहां पर अपन देखते जाओ भाई, इधर देखते जाओ। अब अपन बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, पेरेन्काइमा भी लिविंग होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? डेड। बोलो स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? डेड होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और सुनो, देखो ये कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा जो होता है इसमें आपको जो है पैक्टन की थिकनिंग मिलेगी। ये कहाँ मिलेगा? इधर देखो, ये आपकी पत्ती है। क्या है ये? बोलो, पत्ती है। पत्ती में जो ये क्या है? डंडी है। ये क्या है? ये डंडी जो है ये फ्लेक्सिबल है। क्या है ये? और स्ट्रॉन्ग भी है थोड़ी। ये डंडी किससे बनी है? कोलेनकाइमा से। किससे बनी है डंडी? डंडी किससे बनी है? कोलेनकाइमा से। आई बात समझ में? ये फ्लेक्सिबल होती है। बोलो डंडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, जिसकी वजह से सुनो भाई, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? इधर फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा। जिसकी वजह से आराम से ये क्या हो सकता है? बेंड हो सकती है। पत्ती क्या हो सकती है? आराम से बेंड हो सकती है। आराम से बेंड हो सकती है। अब ये जो है कोलेनकाइमा किस में मिलेगी? हरे पत्तेदार जो स्टेम होती है, हरे हर्बेशियस प्लांट में। बोलो ये किस में मिलेगी? कोलेनकाइमा हर्बेशियस प्लांट में देखने को मिल जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है? इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होंगे। बोलो कोलेनकाइमा में क्या मिलेंगे? और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगी क्लोरोफिल। बोलो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगी? बोलो कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और कैसे होते हैं ये? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन का मतलब ही होता है हार्ड। बोलो स्क्लेरेन का मतलब क्या होता है? हार्ड। तो ये स्क्लेरेन्काइमा जो रहता है हार्ड रहता है। ठीक है। और इसमें जो है गड्ढा रहता है, गड्ढे को कहते हैं ल्यूमेन। बोलो गड्ढे को क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। इनमें गड्ढा भी देखने को मिलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है आपको मैंने बताया था, इनकी लिग्निन की बॉल बनी होती है। सेल कैसे होते हैं? डेड। बोलो कैसे होते हैं? बोलो सेल कैसे होते हैं? और किसकी बनी होती है इनकी? लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी रहती है। आई बात समझ में? लिग्निन वाटर प्रूफ होता है। लिग्निन क्या होता है? वाटर प्रूफ। तो आप ये देखना, इधर देखते जाना बेटा, जो आपका नारियल है, बोलो क्या है?
बोलो क्या है? नारियल की जो रेशे हैं, फाइबर्स हैं, नारियल के रेशे और जो फाइबर्स हैं वो किससे बने हुए हैं? बोलो किससे बने हुए हैं? ये स्क्लेरेंकाइमा से बने हैं। किससे बने हैं? नारियल के बाहर के रेशे देखे हैं, नारियल को पानी में डाल दो फिर भी वो तैरता हुआ पहुंच जाएगा। तो गंगा से लोग पकड़ते हैं, ऐसे डाल करके नारियल निकालते हैं। क्यों? ऊपर तैरता रहता है। क्योंकि वो कैसा है? क्योंकि उसमें वाटर प्रूफ है। बोलो वो उसके अंदर वो लिग्निन से बना है। किससे बना है? और लिग्निन कैसी होती है? वाटर प्रूफ होने की वजह से वो नीचे डूबता नहीं है। कौन? नारियल। नारियल नहीं डूबता, जबकि नारियल कैसा है? नारियल कैसा है? लिग्निन। नारियल जो है स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ है। नारियल का जो बाहर का टिश्यू स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ है। स्क्लेरेंकाइमा की वजह से होने की वजह से ये वाटर प्रूफ है और इस वजह से वो डूबता नहीं है। फिर बात आपको ध्यान में रखना है भाई। आई बात में पानी को रेजिस्टेंट है, पानी कुछ ये आपको याद रखना है। फिर देखो भाई, पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में, इधर देखो, पेरेन्काइमा के सेल्स के बीच में थोड़े स्पेस मिलेगा। पेरेन्काइमा के सेल्स के बीच में थोड़ा स्पेस, और थोड़ा कम और स्पेस किसके बीच में मिलेगा? थोड़ा कम और स्पेस किसके बीच में मिलेगा? कॉलेनकाइमा। लेकिन इस स्क्लेरेंकाइमा के बीच में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। बोलो भाई क्या अंतर बताया था मैंने? पेरेन्काइमा के बीच में क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। पेरेन्काइमा के बीच में क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। और कॉलेनकाइमा के बीच में थोड़ा और कम स्पेस, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा के बीच में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? खड़े हो तुम, बोल। बताओ भाई इसका काम क्या होता है? ये अगर आप देखोगे तो ये है स्क्लेरेंकाइमा। क्या है? नारियल में आपको क्या देखने को मिलेंगे? ये स्क्लेरेंकाइमा। क्या देखने को मिलेंगे? इसके बीच में देखो स्पेस है, दिख रही है स्पेस, जबकि इसमें बहुत कम है, और इसमें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, ये स्क्लेरेंकाइमा है। और देखो जरा इसमें, देखो बेटा, इसमें देखो सेल वॉल जो है इसमें थिन है, ये थिक है कॉर्नर्स पर, और ये पूरे में थिक है। ये पूरे में क्या है? थिक है। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखो बेटा, और देखो, दूसरा, हाँ अब देखो बेटा, ये जो है किस किस काम में आते हैं? ये फूड स्टोरेज के काम में आता है। ये किस काम में आता है? मैकेनिकल सपोर्ट के और फोटोसिंथेसिस के। जबकि ये किस काम में आता है? ये भी प्रोटेक्शन के काम में ही आता है, स्ट्रेंथ के काम में आता है। ये भी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये किस काम में आता है? प्रोटेक्शन के। किस काम में आता है ये मैकेनिकल सपोर्ट। ये किस काम में आता है? मैकेनिकल सपोर्ट। और ये स्टोरेज, और वो स्टोरेज, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। अब अपन बात करते हैं, इधर देखते जाना भाई, जाइलम और फ्लोएम की। इधर देखते जाओ, इधर देखो, जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। किस टिश्यू में आता है बोलो? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। एक टाइप के सेल्स होते हैं? बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं। जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जाइलम में आपको कौन कौन से सेल मिलते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं जाइलम में? ये देखो भाई, तो ये सारे आपके सेल्स होते हैं जाइलम में, 4 टाइप के, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम का काम होता है पानी का ट्रांसपोर्ट। बोलो जाइलम का काम किसका होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। बोलो किसका काम होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। किसका काम होता है? जाइलम का। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करूं, अब बात करते हैं फ्लोएम की। किसकी बात करते हैं? फ्लोएम की। जो फ्लोएम होता है ये आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। बोलो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो होता है ये किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है? जो है एक ही डायरेक्शन में। जाइलम हमेशा, इधर देखो, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करेगा सिर्फ वन डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर। पानी का जाता है नीचे रहता है रूट में, और वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चले जाएगा। लेकिन जो खाना होगा, खाने का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? खाने जो का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम 4 टाइप का होता है। फ्लोएम कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, ये देख रहे हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। बोलो फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये 4 टाइप का फ्लोएम होता है। और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल। कैसा होता है फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जाइलम और फ्लोएम में मैंने आपको बताया था, जाइलम होता है डेड। जाइलम कैसा होता है? और वो पानी को ले जाता है। किसको ले जाता है? और जो फ्लोएम होता है वो होता है लिविंग।
और किसको ले जाता है? फूड को। बोलो किसको ले जाता है? जाइलम होता है थिक, मोटा। जाइलम कैसा होता है? और फ्लोएम होता है पतला। फ्लोएम कैसा रहता है? जाइलम बना होता है लिग्निन से। किससे बना होता है? फ्लोएम बना होता है सेलुलोज से। फ्लोएम किससे बना होता है? सेलुलोज से। जाइलम, जाइलम जो होता है वो इम्परमेबल होता है। जाइलम में से पानी बाहर नहीं निकल सकता, इम्परमेबल होता है। कैसा होता है? सोचो एक पाइप है, उसमें से छेद हो जाए, मतलब उसमें से पानी निकल रहा है, तो वो किस काय का पानी का पाइप है? वो बर्बाद है पानी का पाइप। तो ये इसलिए वो इम्परमेबल है। जाइलम में से पानी नहीं निकलता, इम्परमेबल है। जबकि फ्लोएम में से पानी निकल सकता है, परमेबल है। क्या है बोलो? जाइलम क्या कैरी करता है? वाटर एंड सॉल्ट। क्या कैरी करता है? वाटर एंड सॉल्ट। जबकि फ्लोएम क्या कैरी करता है? शुगर। फ्लोएम क्या कैरी करता है? शुगर कैरी करता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है भाई। अब अपन बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। किसकी बात करते हैं? एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। एनिमल टिश्यू क्या होता है? एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? बोलो बेटा। 4 टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले कौन से होते हैं? एपिथेलियल। कौन से होते हैं सबसे पहले? एपिथेलियल। तो ये एपिथेलियल आपके होते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्किन वाले। एपिथेलियल कौन से होते हैं? और दूसरे होते हैं कनेक्टिव। दूसरे कौन से होते हैं? कनेक्टिव। ये कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसको दो ऑर्गन को, दो टिश्यू को कनेक्ट करते हैं। दो टिश्यू को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। उन्हें कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आपके और कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। दूसरे कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू होते हैं। और आखिरी कौन सा होता है? नर्वस। देखो, एपिथेलियल होते हैं स्किन में। कनेक्टिव क्या होते हैं? ब्लड। ब्लड क्या है? कनेक्ट करता है दो टिश्यू को। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू में आएगी। बोन भी। लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ना है तो लिगामेंट। बोन को मसल से जोड़ना है तो टेंडन। तो ये भी कनेक्ट करता है। बोलो क्या करता है बेटा? कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। चलो, तो अब एनिमल टिश्यू के बारे में बात करूं तो 4 टाइप के हैं। बोलते जाना मेरे साथ। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। कनेक्टिव के देखो कौन कौन से हैं? एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। स्केलेटल और फ्लूइड तो अपन ने ये पढ़ा है। अब स्केलेटल में कौन आता है? बोन और कार्टिलेज। बोन और फ्लूइड में कौन आता है? ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है? ब्लड जो होता है वो लाल कलर का होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। जबकि स्केलेटल में कौन आता है? बोन और कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज। एरियोलर में कौन आता है? टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट ये किस में आएगा? एरियोलर में। किस में आएगा? एरियोलर में। कौन आएगा? टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अब और देखते जाओ। एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप के होंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होंगे? 4 टाइप के। कौन कौन से? ये देखो भाई, ये देखो, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनस, सिलेटेड और ग्लैंडुलर। ये मैंने आपको बताया था, याद करो। ये मैंने आपको बताए थे। स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनस, सिलेटेड और ग्लैंडुलर। याद है आपको? इसमें मैंने आपको क्या बताया था? याद करो। इसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा? ये देखो, ये देखो बेटा, तब अब अपन एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए। किस पर आ गए? एपिथेलियल पर। एपिथेलियल पर आ गए तो एपिथेलियल पर क्या आपको देखे थे? स्क्वैमस। क्या दिखा था? स्क्वैमस। ऐसे देखते जाओ भाई। एपिथेलियल में क्या दिखे थे आपको? स्क्वैमस। स्क्वैमस कैसे सेल्स होते हैं? टाइल्स जैसे। कैसे होते हैं? टाइल्स जैसे सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? टाइल्स जैसे सेल्स। इधर देखो, ब्लड वेसल में। किसमें पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में। आपको ब्लड में आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्क्वैमस। क्या मिलेंगे? और दूसरे आपको कौन से मिल रहे हैं? हाँ भाई, दूसरे आपको कौन से मिल रहे हैं? इधर देखो, एलोलाई। एलोलाई में भी आपको कौन से मिलेंगे? स्क्वैमस। एलोलाई कहाँ पर मिलता है बताओ बेटा? लंग्स। लंग में जो गुब्बारे मौजूद हैं इनको कहते हैं एलोलाई। क्या कहते हैं? एलोलाई में क्या रहेगा? एलोलाई में आपको कैसे? एलोलाई किससे बनी होती है? स्क्वैमस से। किससे बनी होती है? स्क्वैमस से। क्लियर है?
कैसे बनी होती है? स्क्वामस से। अपन बात कर रहे हैं क्यूबॉइडल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल की अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइडल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा? क्यूबॉइडल में आपको क्या देखने को? क्यूब जैसे सेल्स दिखेंगे। कैसे सेल्स दिखेंगे? क्यूब जैसे सेल्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? और देखो इसमें आपको क्यूबॉइडल्स कहाँ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा पैंक्रियास की डक्ट में। कहाँ मिलेगा? ठीक है, क्यूबॉइडल मिलेगा। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? ओवरी। किसमें मिलेगा? ओवरी में भी क्यूब जैसे सेल्स देखने को मिलेंगे, इन्हें कहेंगे क्यूबॉइडल। ठीक है, ये गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओवरी में कौन सी गैमीट बनेगी? ओवरी में कौन सी गैमीट बनेगी? अंडा बनेगा, ओवा बनेगा। ओवरी में क्या बनेगा? अंडा बनेगा, ओवा बनेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे तो बेटा ये है सलाइवरी ग्लैंड। क्या है ये? सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बनेगी। क्या बनेगी? उसको कौन से सेल्स बनाएंगे? क्यूबॉइडल सेल्स। कौन सेल्स बनाएंगे? तो यहाँ पर सीक्रेशन का काम कर रहे हैं। क्यूबॉइडल सेल किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पर जो क्यूबॉइडल सेल्स है गैमीट बनाने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो बताओ, दो काम करेंगे। एक तो गैमीट फॉर्मेशन क्यूबॉइडल सेल्स करते हैं और दूसरा सीक्रेशन। क्या करते हैं? दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा, दूसरा ये पिलर जैसे सेल्स देखने को मिल जाएंगे। क्या देखे जाएंगे? बोलो। पिलर जैसे सेल्स को कहेंगे कॉलमनर। क्या कहेंगे? कॉलमनर। कॉलम जैसे पिलर जैसे सेल्स को कहेंगे कॉलमनर। ये कहाँ मिलेंगे? बड़े बड़े सेल्स। जो बड़ा चीज क्या होती है? इंटेस्टाइन। क्या होती है? और देखो जैसे ब्लड वैसे पतली सी होती है, तो वहां पर स्क्वामस थे टाइल जैसे। फिर उसके बाद जो है आपको पता है गुब्बारे छोटे होते हैं, तो उसके में क्या था? क्यूबॉइडल। क्या था? क्यूबॉइडल। और अब जो और बड़ा मोटी इंटेस्टाइन आ गई। किसमें आ गए? तो इसमें तो इंटेस्टाइन मोटी होती है, इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? बड़े बड़े कॉलमनर जैसे सेल मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? ये स्टमक भी मोटा होता है, फूला हुआ रहता है मोटा स्टमक, तो इसमें भी क्या मिलेंगे? कॉलम जैसे सेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कॉलम जैसे सेल्स। यहाँ पर ये काम एसिड बनाने का काम कर रहे हैं। क्या बनाने का काम कर रहे हैं? इसे कहते हैं सीक्रेशन। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आपको इंटेस्टाइन में विलाई मिलती है। क्या मिलता है? ये बोलो। विलाई। ये देखो इंटेस्टाइन से ब्लड, इंटेस्टाइन में जो भी खाना होता है वो ब्लड में आ जाता है। इंटेस्टाइन का जो भी खाना होता है वो किस में आ जाता है? उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? बोलो भाई। एब्जॉर्प्शन। दूसरा अगर मैं बात करूं, लिवर की बात कर रहा हूं बेटा। किसकी बात कर रहा हूं? लिवर की बात कर रहा हूं। लिवर जो होता है कौन बेटा? लिवर के अंदर होता है एक, लिवर बनाता है बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस जमा कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ जमा करता है? गॉल ब्लैडर जो होता है एक पॉकेट के समान है। कैसे समान है? पॉकेट के समान है, जहां पर जो है बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। बाइल जूस को क्या किया जाता है? आपने अक्सर देखा होगा कि नानी वानी के पास पोटली रहती है, उसमें वो चिल्लर विल्लर उसको स्टोर करती हैं, खाने को स्टोर करती हैं, चिल्लर को स्टोर करती हैं। ठीक है, पोटली के अंदर जो है पैसे को स्टोर करती हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये बाइल जूस को कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर। कौन करता है? और गॉल ब्लैडर के अंदर भी जो कौन से सेल्स बने हुए? कॉलमनर सेल। कौन सेल्स है? तो ये भी बाइल जूस बना, ये भी सीक्रेशन का काम भी हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? और यहाँ पर जो स्टमक की जो लाइन है, ये सुनो भाई, इधर देखो भाई, स्टमक को इधर, स्टमक को एसिड से, इधर देखो, स्टमक की लाइनिंग को एसिड से बचाना है। स्टमक की लाइनिंग को किससे बचाना है? जो कॉलमनर सेल्स है। कौन से सेल्स मौजूद है इधर? कॉलमनर सेल्स मौजूद है। इधर देखो एब्जॉर्प्शन के काम में भी कौन आ रहा है? कॉलमनर सेल। एब्जॉर्प्शन के काम में कौन आ रहा है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खाना ब्लड में चले जाना। बोलो, खाना किसमें चले जाना? इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? और ये जो सेल, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, ये एसिड से बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? तो इसे कहेंगे प्रोटेक्शन करना। क्या करना? किससे? एसिड से। किससे? एसिड से। और इधर भी देखो सीक्रेशन। क्या बेटा? बाइल जूस को सीक्रेट करना है, ये भी जो है कॉलमनर सेल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कॉलमनर सेल। अब बात कर रहे हैं सीलिएटेड। अब अपन पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होंगे इसमें, ये देखो ग्लैंड्स में मौजूद होती है। किसमें मौजूद होती है? जो भी कुछ बना रहे होते हैं, जो कुछ क्या कर रहे होते हैं, जैसे स्टमक है वो एसिड बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? तो उसमें कौन सा एपिथेलियम मिलेगा? ग्लैंडुलर। इंटेस्टाइनल जूस बना रही होती है। इंटेस्टाइन क्या बना रही होती है?
याद करना है, ये तुम नीट में पढ़ोगे बेटा। इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं सूकस एंटेरिकस। क्या कहते हैं? सूकस एंटेरिकस। यार देखो भाई, सुनो भाई, तो सूकस एंटेरिकस, तो ये जो है ये इंटेस्टाइन का जूस होता है। कौन सा जूस होता है? इंटेस्टाइन का जूस होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, पैंक्रियास बनाता है पैंक्रेटिक जूस। कौन सा बनाता है? ये देखो भाई, बंद करना। ये देखो भाई, तो भाई ये ग्रैन्युलर एपिथेलियम कहाँ मिलता है? जहां पर भी कुछ सीक्रेशन होता है। तो क्या होता है? सीक्रेशन। जैसे एसिड सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट होता है, पैंक्रियास में पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है। जहां पर भी कुछ सीक्रेट होता है वहां पर कौन सा एपिथेलियम बनेगा? ग्लैंडुलर। क्या बनेगा? ग्लैंडुलर। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं आपकी सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या पढ़ रहे हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं तो ये सीलिया क्या मिलेगा आपको? बताओ जरा। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया को कहाँ देखने को मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे आपको, ये देखते जाओ भाई। ये देखो, सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है? या तो आप क्यूबॉइडल सेल ले लो या कॉलमनर सेल ले लो। कॉलम क्या होते हैं? लंबे सेल होते हैं। इधर कॉलम कैसे होते हैं? लंबे। और क्यूबॉइडल कैसे होते हैं? क्यूब जैसे। कॉलम कैसे होते हैं? लंबे। और क्यूबॉइडल कैसे होते हैं? क्यूब जैसे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इधर देखो भाई, इसमें सीलिया ठोक दो। क्या लगा दो? सीलिया। चलो अब इधर देखो भाई, अब सुनो, अब बात करते हैं। इधर देखो भाई, यहां पर जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये कौन से क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स होंगे? इनमें सीलिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीलिया। क्या आ जाएगा? अब अगर आप देखोगे, इधर देखो, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है आपका विंड पाइप। कौन सा पाइप? इसमें बलगम भरी रहती है। क्या भरी रहती है? जो बलगम होती है उसको तो वो निकालने के लिए, तो वो ये देखो भाई, तो वो निकालने के लिए अपन को सीलिया रहते हैं। क्या रहते हैं? तो उससे बलगम निकाल के बाहर फेंक दी जाती है। ये ऐसे धागे जैसे उसको बलगम को बाहर फेंकने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? इधर देखते जाना भाई। ये है, ये क्या है? ये स्क्रेक। तो ये देखो भाई, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है ये? अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है, इसमें फैलोपियन ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है? ये है वेजाइना। कौन सी ना? ये वेजाइना। ये यूट्रस है, बच्चेदानी। यूट्रस क्या है? यहीं पे बच्चा रहता है, इसको कहते हैं बच्चेदानी। क्या कहते हैं? तो मुझे बताओ, बच्चा बच्चेदानी में रहता है कि पेट में रहता है? बच्चेदानी में। बच्चा बच्चेदानी में रहता है, ना कि पेट में। ये देखो, पेट में तो जल जाएगा, पेट में HCl है। पेट में क्या है? बच्चा जल जाएगा। बच्चा जल जाएगा। ये देखो भाई, इधर देखते जाओ, सुनो इसी बात पे। यहाँ पर आपको इधर देखो, स्पर्म जो है, इधर स्पर्म, 7 समुंदर। बोलो कौन सा समुंदर? 7 समुंदर पार करके स्पर्म पहुंचता है अंडे के पास। किसके पास? लेकिन अंडे को भी चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बोलो अंडे को भी। लेकिन अंडा चलता नहीं है। अंडा के पास फ्लैजिला नहीं है, अंडा मूव कर सकता, तो उसको सीलिया, कौन? सीलिया जो होंगी अंडे को आगे बढ़ाएंगी। सीलिया क्या करेंगी? अंडे को आगे बढ़ाएंगी। बोलो, सीलिया किसको आगे बढ़ाएंगी? अंडे को आगे बढ़ाएंगी। और स्पर्म को कौन बढ़ा रहा है? स्पर्म की टेल। स्पर्म के पास टेल है। बोलो स्पर्म के पास क्या है? वो खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन अंडे को आगे बढ़ाने का कुछ नहीं है। तो अंडे को बढ़ाने के लिए सीलिया चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए सीलिया चाहिए, तो उसको इसलिए सीलिया जो है फैलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ताकि सीलिया क्या कर सके? अंडे को आगे बढ़ा। तो सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगी। क्लियर है? किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये आपका खत्म हो गया भाई एंडो। हेलो, तो अब अपन पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। बोलो कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर कनेक्टेड टिश्यू की बात करूं अगर बेटा, तो द सेल ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू हो गया, टाइम दे दिया बेटा, ध्यान दो। अब सुनो, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने के काम में आता है। कनेक्टिव टिश्यू किस काम में आता है? कनेक्ट करने के काम में आता है। इधर देखो भाई, सुनो, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में आता है ब्लड। कौन आता है? ब्लड में दो चीजें होती है, एक सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड कितना परसेंट? सॉलिड होता है 55, सॉलिड होता है 45%, लिक्विड होता है 45%। ये देखो, ये देखो, सॉलिड क्या होता है 45% और लिक्विड कितना होता है 55% लिक्विड होता है। ठीक है भाई। इधर तो लिक्विड में आप देखोगे, लिक्विड में आपको क्या मिल जाएगा? सॉलिड में आपको मिलेंगे सेल्स। क्या मिलेंगे? एक होते हैं रेड ब्लड सेल। कौन से सेल्स? रेड ब्लड सेल्स। दूसरे कौन से होते हैं? WBC। आरबीसी का जो काम, आरबीसी का जो काम होता है, सुन लो, आरबीसी का काम जो होता है वो क्या होता है? आरबीसी का काम होता है ब्लड। इधर देख लो भाई, सुन लो, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। बोलो किसका ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन और CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन और CO2 कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड। कौन करता है? ये देखो भाई, तो जो ब्लड होता है, सुन लो बेटा, तो जो ब्लड होता है उसके अंदर जो है ना, ब्लड में आपके जो सेल्स होते हैं फ्लोट कर रहे होते हैं, उनको अपन कहते हैं कॉर्पसेल्स। क्या कहते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपका जो दिमाग के सेल है वो कभी घुटने में पहुंच जाते हैं क्या? नहीं पहुंचते। तो वो नॉर्मल सेल होते हैं। क्या होते हैं वो? लेकिन जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं फ्लोट करते हुए, उनको कहते हैं कॉर्पसेल्स। क्या कहते हैं? कॉर्पसेल्स। आरबीसी अपना पहुंच जाती है इधर, WBC अपना पहुंच जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कहलाएंगे कॉर्पसेल्स। क्या कहलाएंगे? फ्लोटिंग सेल्स इज कॉल्ड कॉर्पसेल्स। बोलो फ्लोटिंग सेल इज कॉल्ड। इधर सक्षम बोलना है भाई, फ्लोटिंग सेल इज कॉल्ड कॉर्पस। इधर देखो, अब अपन बात करें तो WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। WBC का शेप होता है रेगुलर। WBC का शेप कैसा होता है? जबकि बायकॉन्केव शेप होता है। कैसा शेप? बायकॉन्केव शेप होता है। किसका? बायकॉन्केव शेप किसका होता है बेटा? बोलो। आरबीसी का होता है बायकॉन्केव शेप। आरबीसी कैसा होता है? ये मैंने आपको बताया था भाई। आरबीसी कितना दिन जीती है? 120 दिन। कितना दिन? WBC कितना जीती है? ये देखो भाई, मैंने आपको बताया था 3 टाइप के सेल होते हैं। बोलो बेटा कौन कौन से? आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। इधर देखते हैं ना भाई, इधर आरबीसी की अगर मैं बात करूं, इधर आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी में अगर आप देखोगे बेटा, तो आरबीसी कैसी होती है? बायकॉन्केव शेप की होती है। कौन शेप की होती है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है ये? ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये कौन? आरबीसी। कौन करता है? ये आरबीसी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। WBC की अगर मैं बात करूं, WBC इम्यूनिटी। WBC इम्यूनिटी के काम में आता है। बोलो WBC किस काम में आता है? इम्यूनिटी। बोलो WBC किस काम में आता है? इम्यूनिटी। WBC जो होता है इसका शेप होता है रेगुलर। बोलो क्या शेप होता है? इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा जैसे इरेगुलर शेप का होता है, वैसे WBC किस शेप का होता है? इरेगुलर। ये बैक्टीरिया को किल करता है। किसको किल करता है? फंगस को किल करता है। कौन? WBC। कौन किल करता है? WBC। ये अगर 120 दिन जी रहा है तो ये कितना दिन दिएगा? 3 से 7 दिन। कितने दिन? 3 से 7। कौन जीता है? WBC। कौन जीता है? WBC। दूसरा प्लेटलेट की बात करते हैं। कौन सा लेट? प्लेटलेट। आइए समझ में। प्लेटलेट जो होता है ये करता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या करता है ये देखो क्लॉटिंग काम में आता है। इधर देखो, अगर ये चोट लग गई, क्या लग गई? बोलो चोट लग गई। तो चोट लग जाती है तो यहाँ पर इस तरीके से कौन से सेल्स रहते हैं? प्लेटलेट सेल। वो क्या कर देते हैं? क्लॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्लॉट बना देते हैं, जिससे क्या होगा? ब्लड जो होगा वो
बहेगा नहीं, ब्लड बहेगा नहीं। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है भाई, ये होते हैं प्लेटलेट। क्या होते हैं? प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम होता है क्लॉटिंग। क्या काम होता है? क्लॉटिंग। खून बंद करने का काम किसका है? प्लेटलेट का। बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम किसका? WBC का। और ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? RBC। WBC। इधर देखो भाई, RBC का काम क्या है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, क्लियर है? चलो इधर देखते जाओ भाई, इधर आओ जल्दी, इधर देखो। अब सुनो तीसरी बात, जरा इधर देखते जाना। इधर देखो, RBC, WBC और दूसरा क्या? प्लेटलेट। ठीक है, इधर देखते जाओ। इधर देखे हो। अब अगर मैं बात करूं, RBC, अब ये देखो सुनो, दूसरी बात क्या बताई मैंने? अब बोतल फेंकूंगा सीधा मैं, पानी खत्म हो गया। चलो अब बात करते हैं, ये आपका क्या खत्म हो गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या खत्म हो गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरी बात करते हैं, इधर देखते जाओ भाई, इधर देखते जाओ। ये खत्म होगा, रैपिड डिवीजन है। जल्दी बोलो, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बताओ जल्दी से, हो जाएगी, जल्दी बोलो। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब अपन पढ़ेंगे बोन। क्या पढ़ेंगे? बोन्स और कार्टिलेज में अंतर देखेंगे। एक तरफ बोन और दूसरी का पढ़ेंगे कार्टिलेज। बात करो, बताओ। बोन क्या बताया था मैंने? हार्ड जो होती है उसको क्या कहेंगे अपन? बोन। और जो सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट टिश्यू जो रहता है उसको क्या कहेंगे? कार्टिलेज। बोन कहाँ मिलेगा? इधर सबसे बड़ी बोन कौन सी थी? फीमर जो थी सबसे बड़ी बोन थी। और इधर बताओ जल्दी जल्दी, कार्टिलेज जो था, कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? नोज टिप पर। कहाँ मिलेगा? नोट टिप और ईयर पिन्ना। कौन सी पिन्ना? कौन सी पिन्ना? ईयर पिन्ना में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कार्टिलेज। क्या देखने को मिल जाएगा? कार्टिलेज। और सुनो, ये हार्ड होती है, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बोन के सेल को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं? बोलो भाई, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन के सेल को कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट, जबकि कार्टिलेज के सेल को कहेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये आपको याद रखना है भाई। बोलो, क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट। किसके सेल को कहेंगे? कार्टिलेज के। और बोन के सेल को क्या कहेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। ये आपको याद रखना है, बोन्स और कार्टिलेज में अंतर। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, ये इनइलास्टिक होती है बेटा। बोन कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है, इनफ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है, जबकि अगर आप देखोगे कार्टिलेज कैसे रहेगा? फ्लेक्सिबल। बोलो कैसा रहेगा? कार्टिलेज फ्लेक्सिबल रहता है, इलास्टिक रहता है। कैसा रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है, इलास्टिक रहता है। ये आपको याद रखना है। अपनी शेप को रीगेन करता है। अपनी शेप को क्या करता है? रबर जो होता है वो भी अपनी शेप को रीगेन करता है, इलास्टिक होता है। क्या होता है? इलास्टिक होता है। तो ये आपका कौन कौन से क्या कंप्लीट हो गया? बोन्स और कार्टिलेज। फिर उसके बाद जो है अपन का ये अपन ने बोन और कार्टिलेज पढ़ लिया, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। कौन सा टिश्यू कंप्लीट हो गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद अपन को क्या पढ़ना था? फिर उसके बाद एरियोलर एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू बेटा? बोलो। एरियोलर और एडिपोज टिश्यू की बात करें अगर, देखते जाना बेटा। एरियोलर एडिपोज, एरियोलर टिश्यू। इधर एरियोलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं और एडिपोज टिश्यू की अगर मैं बात करूं, इधर सुनते जाना भाई। एडिपोज टिश्यू फैट जमा करता है, स्किन के नीचे मिलता है। किसके नीचे मिलता है? स्किन के नीचे सेल्स होते हैं जो क्या जमा करते हैं? फैट। क्या जमा करते हैं? बोलो। फैट को जमा करते हैं। इन सेल्स को कहते हैं एडिपोसाइट्स। क्या कहते हैं? बोलो। क्या कहते हैं? बोलो बेटा। क्या स्टोर करते हैं? फैट को। क्या स्टोर करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं। ये बात ध्यान रखना। फैट का काम होता है इंसुलेशन। फैट का काम क्या होता है? इंसुलेशन। मतलब क्या होता है? गर्माहट देना। क्या देना? गर्माहट देना। ठीक है, हीट निकलने ना देना। बोलो, क्या नहीं निकलने देना? जो तुम्हारे अंदर की हॉटनेस है वो अंदर बरकरार रखना। क्या बनाए रखना? हॉटनेस को अंदर बरकरार रखना, हीट रिलीज ना होने देना। उसको अपन कहते हैं इंसुलेशन। क्या कहते हैं? यही आपका काम कौन करते हैं? इधर ये आप जैकेट पहन लेते हो। क्या पहन लेते हो? जैकेट। ये जैकेट भी यही काम करता है, आपके अंदर की जो हीट है वो बाहर निकलने नहीं देता। आप बहुत हॉट हो। क्या हो भाई? हॉट। आई बात समझ में? इधर देखो, एरियोलर टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एरियोलर टिश्यू। सुन लो भाई, एरियोलर टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो एरियोलर टिश्यू जो होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा?
स्किन स्किन और मसल के बीच में, स्किन और मसल के जो भी चीजें भरनी है अपन को, उसमें जो भी चीज भरनी होती है उसमें कौन सा टिश्यू मिलेगा? एरियोलर टिश्यू। क्या मिलेगा? एरियोलर टिश्यू। ये आपका ऑर्गन है, क्या है ये बोलो? ऑर्गन। ऑर्गन के दो और जगह बीच में भरनी है तो कौन सा टिश्यू बनेगा? एरियोलर टिश्यू। कौन सा ओलर? तो ये बीच की जो स्पेस है उसको भरने के लिए, स्पेस को भरने के लिए कौन सा टिश्यू मिलेगा? ऑरियोलर। दो स्किन और मसल की स्पेस को भरने के लिए, अच्छा स्किन और मसल में, इधर स्किन और मसल में नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल होती है। क्या होती है? उनको चिपकाने के लिए, कौन सा टिश्यू रहेगा? एरियोलर। कौन सा टिश्यू रहेगा? एरियोलर टिश्यू। तो ये आपका एरियोलर एडिपोसिव टिश्यू खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं मसल की। किसकी बात करते हैं बेटा? मसल की बात करते हैं, मसल की। तो मसल अगर मैं बात करूं, मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं, तो मसल 3 प्रकार के मसल होते हैं। कितने प्रकार के मसल होते हैं बोलो बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? एक होते हैं आपके कौन से 3 प्रकार के मसल होते हैं? एक होते हैं आपके स्ट्राइटेड। कौन से होते हैं? यानी स्केलेटल मसल। कौन से मसल बोलो? जो स्केलेटन के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। किसके साथ जुड़े हुए मिलेंगे? स्केलेटल के साथ। दूसरा कौन सा होता है बोलो बेटा? इधर क्या है हाथ में? ये देखो स्केलेटल मसल। दूसरे कौन से मसल होते हैं? स्मूथ मसल। कौन से मसल होते हैं? स्मूथ मसल्स। और तीसरे प्रकार के कौन से मसल होते हैं? कार्डियक मसल। कौन से मसल्स? कार्डियक मसल्स। देखो स्मूथ मसल मिलेंगे आपके कहां पर? स्मूथ मसल कहां मिलेंगे बोलो बेटा? स्मूथ मसल मिलेंगे आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में, किडनी में ये। और कार्डियक कहाँ मिलेंगे? हार्ट में। कहाँ मिलेंगे? कार्डियक मसल कहाँ मिलेंगे? हार्ट में। इधर देखते जाओगे, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल। ये भी कैसे होते हैं? ये होते हैं स्पिंडल शेप। ये कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप। कैसे शेप होते हैं ये? स्पिंडल शेप। कौन शेप होता है ये? स्पिंडल शेप। और ये देखो भाई, ये होते हैं ब्रांच। क्या होते हैं बोलो? ब्रांच होते हैं। ये कैसे होते हैं बोलो? ब्रांच होते हैं। ये देखो भाई, इसमें ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसे बोलो? एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या कहेंगे बोलो भाई? मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेंगे। और दूसरा मुझे एक बात बताओ जरा, इनमें आपको ये कैसे मिलेंगे? यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या मिलेंगे? यूनी न्यूक्लिएटेड। और इसमें आपको क्या मिलेंगी? ये आपको जो है ये डिस्क मिलेगी। कौन सी क्या मिलेगी? इन्हें कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहेंगे बोलो? इंटरकैलेटेड डिस्क। कौन सी डिस्क है ये? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क। ये कौन सी डिस्क है बोलो? इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगी आपको। इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क के, ये देखो इधर इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में कितने न्यूक्लियस हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में कितने न्यूक्लियस हैं? 2। ये एक ही न्यूक्लियस है। यूनी न्यूक्लिएटेड। बोलो कैसे होगा ये भी? यूनी न्यूक्लिएटेड। बोलो कैसा होगा ये भी? बोलो कैसा शेप है इसका? कैसे शेप है? सिलेंड्रिकल। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल। इसका कैसे शेप है बोलो? इसका कैसा है? स्पिंडल शेप। कौन सा शेप? और इसका कैसा है? सिलेंड्रिकल और ब्रांच। बोलो सिलेंड्रिकल और ब्रांच। सिलेंड्रिकल और इसमें ब्रांचेस भी देखने को मिलती है, तो ब्रांच भी होगा ये। ठीक है। धारियां किसमें मिलेगी? धारियां होती है स्टायरेशन। बोलो धारियां क्या होती हैं? तो इसमें धारियां देखने को मिल जाएंगी। बोलो क्या मिल जाएंगी? धारियां। इसको कहते हैं स्टायरेशंस। क्या कहते हैं बोलो बेटा? स्टायरेशंस। धारी को क्या कहते हैं? स्टायरेशंस। इसमें धारियां देखने को नहीं मिलेंगी। इधर धारियां नहीं मिल रही और इधर धारियां मिल रही हैं, इसे भी कहते हैं स्टायरेशंस। क्या कहेंगे? स्टायरेशंस। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ गई? और देखो ये देखो बेटा, अब सुनो, किसकी ब्लड सप्लाई बढ़िया होगी? स्केलेटन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़िया होगी। और इधर हार्ट की सप्लाई भी क्या रहेगी? बढ़िया रहेगी। लेकिन इसकी ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं रखेगी। और कौन से थक जाएंगे बेटा? स्केलेटल थक जाएंगे। फटीक। क्या कहेंगे बेटा? फटीक। थक जाएंगे। जबकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के नॉन फटीक, नहीं थकेंगे। और कार्डियक बेटा थकेंगे क्या? नहीं थकेंगे। नॉन फटीक। क्या कहेंगे? नॉन फटीक कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? इनको भी नॉन फटीक कहेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये मस्कुलर टिश्यू कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। ये कौन सा मसल है? बाइसेप्स। ये कौन सा है? ट्राइसेप्स। क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। और सुनो, ये आपका खत्म हो गया। अब अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बोलो बेटा?
नर्वस सिस्टम, ये आखिरी आपका सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, बोलो कौन सी सिस्टम की? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं इधर, नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बोलो? न्यूरॉन्स। क्या देखने को मिल जाएंगे इधर? न्यूरॉन्स देखने को मिल जाएंगे। ये रहे आपके न्यूरॉन, जल्दी जल्दी बताते हो। इसको कहेंगे डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहेंगे इनको। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस है इसको कहेंगे डेंड्राइट्स। और ये जो है सेल बॉडी, इसको क्या कहेंगे बोलो? सेल बॉडी का दूसरा नाम, सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन। क्या नाम होगा बोलो? साइटोन। और ये लंबी ब्रांच जो होगी उसको कहेंगे एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन कवर रहेगी एक शीट थी जिसका नाम क्या होगा? माइलिन शीथ। क्या नाम होगा बोलो बेटा? माइलिन शीथ। कौन सी शीथ? माइलिन शीथ देखने को मिल जाएगी। माइलिन शीथ देखने को मिल जाएगी। सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन। कौन सा सेल सबसे लंबा होता है बेटा? न्यूरॉन। कितना मीटर? 2 मीटर तक लंबा हो जाता है। कितना मीटर लंबा हो जाता है? 2 मीटर तक लंबा हो जाता है। ये कौन सी नोब है बोलो बेटा? कौन सी नोब है बोलो बेटा? साइनेप्टिक नोब। कौन सी नोब है ये? साइनेप्टिक नोब देखने को मिल रही है। कौन सी नोब? साइनेप्टिक नोब देखने को मिल रही है। कौन सी नोब? क्लियर है बेटा? तो ये आपका खत्म हो गया, नर्वस सिस्टम भी खत्म हो गया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात और सुन लो, कनेक्टिव टिश्यू में आपको और भी चीज क्या मिलती है? लिगामेंट। कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या मिलता है? लिगामेंट और टेंडन मिलता है। क्या मिलता है? लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या काम करता है? लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कौन जोड़ता है? बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा एक होता है टेंडन। क्या होता है बेटा? टेंडन। टेंडन क्या करता है? बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन। कौन जोड़ता है बेटा? टेंडन जोड़ता है। ये आपको याद रखना है। ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। दोनों क्या कहलाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये बोन को बोन से या बोन को मसल से। तो ये आपका खत्म हो गया बेटा, पूरा का पूरा टिश्यू चैप्टर खत्म।